आज हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, पहली बात तो समझिए रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। जब प्रोनाउन की बात आएगी तो प्रोनाउन का अलग वीडियो होगा, उसमें आप सारे प्रोनाउन देख रहे हैं, टाइप्स प्रोनाउन किसे कहते हैं, टाइप्स वगैरह उसके सारे सुनाऊंगे। प्रोनाउन आप जानते हैं, प्रोनाउन वह सब जिसे हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकता है, वो बार बार ना उसकी पुनरावृत्ति को रोकता है और उसका संबंध अपने बाद आए वाले शब्दों से बताता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, व्हिच, हुम, हूज, ये जो होते हैं सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इट नहीं होता, इट पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो कहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे? गलती यहाँ ये होती है कि हम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हु या विच का प्रयोग कर देते हैं और वो ही गलत हो जाता है, उसी वजह से आप पिछड़ जाते, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, वो विशेषकर इस बात को बारीकी से गहनता से देखें, ध्यान से देखें, ब्लैक बोर्ड लाइए। सबसे पहला पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि दिए गए सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके बाद दैट आएगा, हु या विच नहीं आएगा। तो पहला नंबर हुआ बिल्कुल सीधे साधे भाषा में नंबर 1 से नंबर 2 लीजिए। यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है तो दैट का प्रयोग होगा, हु या विच का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज द बेस्ट, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद दैट आएगा, न कि हु या विच। दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। नंबर 2, यदि सेंटेंस में ऑल, द सेम, द ओनली, ऑल, द सेम, द ओनली इन प्रोनाउन में से कोई सा भी आया है तो उसके साथ या उसके बाद आने वाला प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा, हु या विच नहीं होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, देखिए ये आ गया हमारा ऑल, इसके बाद दैट आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और अगर यहाँ विच होता ऑल विच ग्लिटर्स या हु ग्लिटर्स तो वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अभी एक और देखने से सीखा, दिस इज द सेम गर्ल, द सेम, अभी बताया था मैंने द सेम आया, दिस इज द सेम गर्ल, दैट आएगा। वो नहीं हु, वो नहीं आएगा, नहीं वो नहीं। दिस इज द सेम गर्ल दैट डांस्ड। नंबर 3, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनको ध्यान से देखें। नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग के बाद भी दैट ही आता है, वो या विच का प्रयोग आप कहते ही ना करना, बिल्कुल भी ना करना। यू कैन ईट एनीथिंग, ये रहा एनीथिंग, यू कैन ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, तो एनीथिंग आया है, दैट आएगा, विच नहीं आएगा, विच यू लाइक नहीं, विच नहीं आएगा। अगर ये लग रहा हो, क्योंकि ग्रामर कहती है नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग में से यदि कोई सा भी आया है तो उसके बाद दैट आएगा, विच या का प्रयोग नहीं करेंगे। नंबर 4, नन, मैनी, फाइनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी जो इस तरह के वर्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, ये जो होते हैं इनके बाद भी दैट का प्रयोग होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना, एक्सरसाइज करोगे उतना आपको प्रैक्टिस में आओगे, उतना आप सीखेंगे। नन, मैनी, फाइनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सब आ रहे हैं, ये नाउन आ रहे हैं तो के बाद दैट आएगा। नन, देखो नन आ रहा है, इसके बाद दैट आना ही आना है। नन दैट इज ऑनर्ड सो फियर एनीथिंग, तो नन के साथ दैट। जब सेक्स का लिंग का बताना हो, लड़का है लड़की है, टीचर में अध्यापक है अध्यापिका है, यही पता ना हो तो उस समय क्या करते हैं, देखो जिसे हम कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, आपने नाउन पढ़ा हुआ, तो वहां पर भी दैट का प्रयोग आना चाहिए, हु या जिसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। द स्टूडेंट्स दैट वर्क्स हार्ड गेट्स, देखिए स्टूडेंट, अब ये तो पता नहीं हो गर्ल है या बॉय है, तो इसलिए यहाँ दैट का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट दैट वर्क्स हार्ड, या यहाँ हु नहीं, हु या द स्टूडेंट दैट वर्क हार्ड गेट्स सक्सेस।
और लास्ट मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्रीफली में दे रहा हूँ, ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। जब दो नाउन एक सेंटेंस में आए हो, उनमें से एक व्यक्ति हो एक जानवर हो, क्या जब दो नाउन एक सेंटेंस में आए हो, उनमें से एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो, पशु हो, उसके साथ भी दैट का प्रयोग होगा। देखिए, द बॉय एंड हिज डॉग, तो बॉय भी है, हिज डॉग भी है, तो दैट क्रॉस द वायलेट टर्न आउट, वो जो है द बॉय है और दूसरा डॉग है, इसलिए यहाँ पर दैट है, क्योंकि एक लड़का है और दूसरा जो है जानवर है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग